अगर आप सीरत मुस्तफ़ा का मुताला करें, स्टडी करें, तो आपको मालूम होगा कि मेरे मुस्तफ़ा की पूरी जिंदगी फकत 63 बरस की है। आज से 1500 साल पहले मक्का की सरजमीन पर पैदा हुए, हजरत अब्दुल्लाह के आंगन में हजरत आमना के बतन से, और उस सरजमीन पर पैदा हुए जिस सरजमीन पर कायनात में सबसे पहले खुदा ने अपना खाने खुदा काबा बनाया, उस सरजमीन पर अपने पैगंबर को भेजा। आज 1500 साल हो गए, मगर उनके दीवाने ऐसे खुशियां मना रहे हैं जैसे बहुत ज्यादा जमाना नहीं गुजरा है उनकी विलादत के। उनकी तारीख मुताला करे, 63 साल की जिंदगी का मुताला करे। इस कायनात में खाके दाने गीती पर खुदा ने बेशुमार अंबिया को भेजा तबलीग के लिए, मजहब की तरवीज और इशाअत के लिए, मखलूकों तक खुदा के पैगाम को पहुंचाने के लिए। और किसी को 500 साल की उम्र दी, किसी नबी को 200 साल की उम्र दी, कोई 700 साल की उम्र पाया और तबलीग करते रहे, खुदा का पैगाम बंदों तक पहुंचाते रहे। ये अपने तो अपने मजहब, गैरों की मैं बात करूं, दूसरे मजहबों के लीडर और पेशवा की तारीफ उठा करके देखिए, अपने अंदाज और अपने तरीके से अपने मजहब की इशाअत करते रहे। तो सदियां गुजर गई, मगर पूरी कायनात तक वो मजहब न पहुंच सका। मगर कुर्बान जाओ अब्दुल्लाह के आंगन में आने वाला मुस्तफा, जिसने फकत 63 साल की जिंदगी पाई थी, और 63 साल में 40 साल जिंदगी निकाल दो, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया था। जब कुफारे मक्का ने आपको टॉर्चर किया, हालत सज्जा में आप पर ऊंट की वजनी डाली, आपको पत्थरों से मार करके लहू लहान कर दिया, आप हिजरत करने पर मजबूर हो गए, तो मक्का से हिजरत करके मदीना चले गए। 13 साल मक्का से हिजरत करके मक्का में 13 साल रहे, मदीना में 10 साल, फकत 23 साल की जिंदगी में खुदा की कसम मुस्तफा की तारीफ पढ़े, मुस्तफा के किरदार पढ़े। दुनिया का कोई ऐसा लीडर, दुनिया का कोई ऐसा पेशवा, चाहे किसी मजहब का लीडर हो, किसी मजहब का पेशवा हो, कोई नबी हो या हिंदू धर्म का लीडर हो, मेरे पैगंबर ने जो 23 साल की जिंदगी में इस यूनिवर्सल में, कायनात में ऐसा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, ऐसा इनकलाब बर्पा किया है कि मुस्तफा का इनकलाब बर्पा किया, ऐसा इस्लाम का झंडा बुलंद किया है कि पूरी कायनात में आज तक बुलंद हुआ और कयामत तक बुलंद रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, क्या खूब बयान है भाई, जिंदाबाद। सुनिए तकरीर सुनिए, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, वाह वाह वाह। मैं 2 चीज पे गुफ्तगू करूंगा ताकि मुस्तफा के आशिक को दीवानों आपके जहन से ये गलाजत बदअकीदों की फैलाई हुई निकल जाए कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। लोग समझते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये इलाकाई रिवायत है, मगर इस्लाम में सेलिब्रेशन है, इस्लाम में जश्न है। जश्न किसी चीज को मनाना, किसी की याद को मनाना, किसी का यौम मनाना और तकरार से मनाना, यही ऐने इस्लाम है। जरा तारीख की किताब पढ़े, खसाइस कुबरा का मुताला करे, जो कहते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। 5 वक्त की नमाज, जब पंजगाना नमाज अदा करते हैं, खुदा की बारगाह में सजदा करते हैं। खसाइस कुबरा में इमाम जलालुद्दीन सयूती ने रवायत किया है कि नमाज फज्र हजरत आदम की याद बनाई जाती है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम खुदा की बारगाह पे तौबा करते हैं, खुदा ने आपकी तौबा को कबूल कर लिया, और वो वक्त फजर का था। जब खुदा की बारगाह पे तौबा कबूल होती है, तो कबूल तौबा पर हजरत आदम ने 2 रकात शुक्राना अदा की। हजरत आदम
का 2 रकात शुक्राना उम्मत मुस्तफा के लिए नमाज फजर बन गई। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। और नमाज फजर के बाद बारी आती है मगरिब ना, बोलिए किस नमाज की बारी बाती है? मालूम है ना, जोहर की। पढ़ेंगे तब ना। खुदा की बारगाह में हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ करते हैं, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मौला मुझे नेक बेटा अता फरमा, पाक बास सुथरा औलाद अता फरमा। खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं, आपकी दुआ कबूल होती है, खुदा आपकी दुआ को कबूल कर लेता है। आपके गोद में हजरत इसहाक तशरीफ लाते हैं। जब हजरत इसहाक की विलादत हुई, वक्त जोहर का था, आपने खुदा की बारगाह पे सजदा किया और 4 रकात शुक्राने की नमाज पढ़ी। हजरत इब्राहिम का 4 रकात शुक्राना उम्मत मुस्तफा के लिए नमाज जोहर बन गई। तो नमाज फजर हजरत आदम का सेलिब्रेशन और नमाज जोहर हजरत इब्राहिम का सेलिब्रेशन। और नमाज जोहर के बाद बारी आती है नमाजे, बोलिए नमाजे असर की। आपने हजरत उज़ैर का नाम सुना होगा, मगर ये कभी नहीं सुना होगा, अगर एक इंसान की रूह परवाज कर जाए उसे दोबारा जिंदगी नहीं मिलती है, खुदा उसे मोहलत नहीं देता है। मगर आओ हजरत उज़ैर की बारगाह पे, हजरत उज़ैर की रूह परवाज कर गई, हजरत उज़ैर इंतकाल कर गए। जब आप इंतकाल किए, कुरान कहता है कम लबिस्ता लबिस्तो यौमन औ बाद यौमिन, कितने दिन ठहरा रहा? कहा कुछ दिन का हिस्सा ठहरा रहा। जब हजरत उज़ैर 100 साल के बाद जिंदा हुए, खुदा ने आपको मरने के 100 साल बाद दोबारा जिंदगी अता की। तो हजरत उज़ैर ने खुदा की बारगाह में 4 रकात शुक्राना पढ़ी। हजरत उज़ैर का 4 रकात शुक्राना उम्मत मुस्तफा के लिए नमाज़े असर बन गई। कहते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, 5 वक्त जो नमाज पढ़ रहे हैं नबियों का सेलिब्रेशन है। हजरत असर की नमाज किसके सेलिब्रेशन है? हजरत उज़ैर का। अब आइए मगरिब की बारी आती है। एक रवायत के मुताबिक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, एक रवायत के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, आप बीमार हो गए थे, बीमारी की वजह से नकाहत हो गई, कमजोरी हो गई। जब बीमारी से शिफायाब हो गए तो आपने खुदा की बारगाह में सेहतयाबी के नमाज शुक्राना पढ़ना चाहा। आपने नियत बांधी है 4 रकात की, 3 रकात मुकम्मल की थी, 4थी रकात पर उठना चाहते थे मगर उठ ना सके। खुदा ने फरमाया ए अय्यूब, ए याकूब, 3 रकात पर सलाम फेर दे, ये 3 रकात ही उम्मत मुस्तफा के लिए नमाज़े मगरिब बन जाएगी। क्या कहने, क्या कहने, क्या अच्छा मौजू लिया है भाई, वाह 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 वाह। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। तो नमाज़े मगरिब किसका सेलिब्रेशन है? हजरत याकूब या अय्यूब का। अब मगरिब के बाद किसकी बारी आती है? तहज्जुद की ना। नमाज तो दूर की बात है, सब तहज्जुद से कहां आप लोग की मुलाकात। किसकी बारी आती है? ऐशा की। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, इतिहास गवाह है, तारीख बताती है, कभी आपने नहीं सुना होगा कोई इंसान मछली के पेट में जाकर जिंदा रह जाए और जिंदा वापस चला आए। मगर अल्लाह का पैगंबर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में 40 दिन रहे। जब मछली के पेट से बाहर आए तो खुदा की बारगाह पे 4 रकात शुक्राना पढ़ी। हजरत यूनुस का 4 रकात शुक्राना उम्मत मुस्तफा के लिए नमाज़े इशा बन गई है। अब बताना ये चाहता हूं कि जो कहते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, ये 5 वक्तों की नमाज नबियों का सेलिब्रेशन है। 5 वक्त जो खुदा की बारगाह में सजदा करते हैं, उस नमाज को भी खुदा ने सेलिब्रेशन से जोड़ रखा है और कहते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं। जब इस्लाम आया, मेरे मुस्तफा ने ऐलान नबूवत किया, खुदा का ऐलान हुआ, काबे से सारे पत्थर चुन चुन कर हटा दो। सारे पत्थर हटा दिए गए,
मगर खुदा का हुक्म हुआ दो पत्थर काबे के अंदर समा दो। एक पत्थर हजरे असवद है, एक पत्थर हजरे असवद है जो काबे के तवाफ से पहले, काबे के तवाफ के बाद उस हजरे असवद को चुमा करते हैं, उस काले पत्थर को चुमा करते हैं, उस ब्लैक स्टोन को आप बोसा लिया करते हैं। इस्लाम तो पत्थरों से जान छुड़ाने आया था, मगर यहाँ पत्थरों को चुमा जा रहा है। क्या पत्थरों को चुमना नमाज है? क्या पत्थरों को चुमना हज है? क्या पत्थरों को चुमना रोजा है? क्या पत्थरों को चुमना ज़कात है? क्या है? फारूक आज़म जब हजरे अस्वद के पास आते हैं, कहते हैं इन्नी आलम इन्नका हजर, ए हजरे अस्वद मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, तेरी औकात क्या है? न मेरा नफा तेरे हाथ में है, न मेरा नुकसान तेरे हाथ में है। खुदा की इज्जत की कसम, अरे मैं तुम्हें कभी ना चूमता, मैं तो इसलिए चूमता हूँ कि पैगंबर इस्लाम ने तुम्हें चूमा है। मैं तो इसलिए चूमता हूँ कि मेरे महबूब ने अपने लबे मुबारक से तुम्हें चूमा है। तो ये हजरे अस्वद का बोसा लेना, ये किसका सेलिब्रेशन है? मेरे पैगंबर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लोग कहते इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है। एक पत्थर काबा के दीवार में नस्ब किया गया, वो हजरे अस्वद है, और एक पत्थर को खुदा ने कहा काबा के सेहन में गाड़ दो। काबा के सेहन में गाड़ा हुआ, आज हाजी से पूछिए, उम्रा करने वालों से पूछिए, उस पत्थर को देखते हैं, उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान है। खुदा ने कहा इस पत्थर को गाड़ दो, काबे के सेहन में नस्ब कर दो। मैं हैरान हो गया, आखिर खुदा ने ये गाड़ने का पत्थर हुक्म क्यों दिया? तो सुने, जब काबा की तामीर हजरत इब्राहिम ने मुकम्मल कर ली, खुदा की बारगाह में दुआ की, हे बारे अल्लाह मैंने तेरा घर बना दिया है, तेरे घर की तामीर करती है, अब मुझे उजरत चाहिए, मुझे सिला चाहिए, मगर ए मौला उजरत में पैसा नहीं, दौलत नहीं, माल नहीं। मैंने सुना है कि तेरा आखिरी नबी आने वाला है, मैंने सुना है खातिमुन नबीयीन आने वाला है, मैंने सुना है सैयदुर रसूल आने वाला है, मैंने सुना है तेरा एक नबी आएगा जिसके बाद कयामत तक नबूवत का दरवाजा बंद हो जाएगा। उस नबी के बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। ए खुदा, अगर उजरत देना चाहता है, काबे की मजदूरी देना चाहता है, तो उस पैगंबर को मेरे खानदान में भेज दे, मेरी ज़ुर्रियत में भेज दे, ताकि कल कयामत के दिन हर एक को निस्बत से पुकारा जाए, तेरा खलील इब्राहिम चाहता है कल कयामत के दिन मुझे मुस्तफा का दादा कहकर पुकारा जाए। क्या कहने माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। खत्म कर दे क्या? अरे बोलिए। मेरी तकरीर हमेशा ऑडियंस पे डिपेंड होती है। खुदा की बारगाह में कहा मुझे मजदूरी में मेरे खानदान में मुस्तफ़ा को भेज दे, इससे बड़ी और सआदत की बात क्या हो सकती है? अब मैं जो आगे बताने जा रहा हूँ, गौर से सुनिए। वो कौन सा पत्थर था जिस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने काबा तामीर की थी? जब मुस्तफ़ा की विलादत की दुआ की, खुदा से दुआ की मेरे खानदान में भेज दे, मेरी ज़ुर्रियत में भेज दे। मुस्तफ़ा की विलादत की दुआ से मुताल्लिक है हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान उस पत्थर पर बेबस हो गए। अंदाजा लगाए, अरब में पथरीली जमीन है, बेशुमार पत्थरों पर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान लगे होंगे, मगर इम्तिदादे ज़माना के साथ वो नकुश मिटते गए। मगर उस पत्थर की खासियत क्या है जो सहने काबा में गाड़ा गया, जिसे मकामे इब्राहिम कहा गया? उस पत्थर की खासियत क्या है कि सारे अरब के पथरीली जमीनों से इब्राहिम के कदमों के निशान मिट गए, मगर मकामे इब्राहिम पर आज तक इब्राहिम के कदम के निशान बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा। ये बारे अल्लाह, उस
पत्थर की क्वालिटी क्या है, उस पत्थर की खासियत क्या है, तो सुनो। हजरत इब्राहिम ने उस पत्थर पर खड़े होकर के मुस्तफा को मांगा था। खुदा ने फरमाया ये पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है। इस पत्थर पर खड़े होकर इब्राहिम ने मेरे महबूब को मांगा था। ये पत्थर इतना खास पत्थर है, ये मेरे मुस्तफा की विलादत की यादगार पत्थर है। इसे सहने काबा में गाड़ दो, ये मकाम इब्राहिम है। अरे जब तक हज करने वाला हज कर ले, सफा मरवा की सही कर ले, हजरे अस्वद का बोसा ले ले, मगर इस विलादत मुस्तफा की यादगार पत्थर के सामने जब तक नफल न पढ़ ले, उसका कभी हज कबूल नहीं होगा। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। मकामे इब्राहिम पर उमरा करके हजरत आए और कई बार की इनसे पूछिए किस मकामे इब्राहिम पर हजरत इब्राहिम के कदमों के निशान 4000 साल गुजर गया, मगर आज भी उस पैगंबर के वो निशान बाकी है। ये विलादत मुस्तफ़ा की यादगार पत्थर है, इसलिए कयामत तक वो इब्राहिम के कदमों के निशान बाकी रहेगा। तो ये मकामे इब्राहिम किसका सेलिब्रेशन है? विलादत मुस्तफ़ा की यादगार पत्थर हजरत इब्राहिम का सेलिब्रेशन। लोग कहते हैं कि इस्लाम में सेलिब्रेशन नहीं है, दीन मनाना। मेरे पैगंबर, आइए हदीस पढ़ते हैं। जब मेरे पैगंबर मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ले गए, यहूद यौमे आशूरा को रोजा रखते थे। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह, यौमे आशूरा को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को फतह दी थी, कामयाबी दी थी, फिरौन को गर्क किया था, वो बतौर ईद मनाया करते हैं। गौर से सुनना, वो मुस्तफा जो फरमाते हैं अपने निजाम को यहूदियों से अलग रखो, उनसे मुशाबहत न रखो। मुशाबहत की मना करने वाले पैगंबर ने फरमाया सुनो, वो हजरत मूसा का यौम फतह मनाते हैं, रोजा रखा करते हैं। ये सहाबा, यहूदियों से बढ़ करके हम मूसा का हकदार है, तो हम भी रोजा रख करके मूसा का यौम मनाएंगे, यौम ईद मनाएंगे। हमसे बढ़ करके यहूदी मूसा का हकदार नहीं है। अरे मुस्तफा से बढ़ करके अगर मूसा का हकदार यहूदी नहीं है, तो मुस्तफा यौम मूसा बनाए। ए आशिको, मुस्तफा के दीवानो, अरे उस उम्मत को मुस्तफा से बढ़ करके हकदार कौन है? इसलिए मुस्तफा का यौम मनाते हैं, जश्न ईद मिलादन नबी मनाया कर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत। क्या हमसे भी कोई बढ़ करके मुस्तफा का हकदार है? गुंतुम खैरा उम्मतिन, है कोई ऐसी उम्मत जो इससे बेहतर हो? तो मुस्तफा की यौम ईद क्यों न मनाए? बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत फारूक आजम रिवायत करते हैं, और एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से रवायत है। एक यहूदी ने पूछा, हे फारूक आजम, आपके कुरान में एक ऐसी आयत उतरी है, अगर वो आयत हमारे तौरात में उतरती तो हम ईद का दिन मना लेते। गौर से सुनिएगा, यहूदी ने कहा, हे फारूक आजम, आपके कुरान में जो आयत उतरी है अगर हमारी तौरात में उतरती तो हम ईद मना लेते। फारूक आजम ने कहा, बताओ वो कौन सी आयत है? सहाबी रसूल ने कहा, बताओ वो कौन सी आयत है? यहूदी ने कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया। अगर ये आयत हमारी तौरात में उतरती तो ईद का दिन मना लेते। सहाबी रसूल कहते हैं, इस आयत के उतरने पर तुम एक ईद मनाते, मगर सुनो, ये आयत अरफात में उतरी है तो यौम अरफात भी हमारी ईद है। ये आयत जुमे के दिन उतरी है तो यौम जुमा भी ईद है। सहाबा बता रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस बता रही है। ये लोगों, कुरान की एक आयत उतरी तो दो ईदों का दिन। मुझे बताओ तो सही, कुरान किस पर उतरा, किसके
के कुरान आया। कुरान किस पर नाजिल हुआ? अरे जब एक आयत उतरे तो ये दो ईदों का दिन हो, तो जिस दिन कुल आयतों वाला रसूल आया हो, जिस दिन कुल कुरान वाला रसूल आया हो, एक ईद क्या, अरे मुस्तफा के विलादत का दिन करोड़ों ईद का दिन है। वाह क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। मुस्तफा के यौमे मिलाद करोड़ों ईद से बढ़कर। और एक हदीस पढ़ता हूं, जुमा का दिन, इधर तवज्जो दीजिए, वाह वाह वाह। जुमा का दिन ईद का दिन है। हदीस से पाक है, पैगंबर फरमाते हैं, ए मेरे सहाबियों, ए मेरी उम्मतियों, मिसवाक किया करो, खुशबू लगाया करो, साफ सुथरा कपड़ा पहन करके आया करो। या रसूल अल्लाह और क्या करे, मुझ पर कसरत से दुरूद पढ़ा करो। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाते हैं ये जुमा का दिन है, ये अफजल दिन है, ये मुबारक दिन है। या रसूल अल्लाह और क्या किया जाए? जुम्मे के दिन कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। कहा क्यों? कहा जुमा यौमे मिलादे आदम है, जुमा हजरत आदम की पैदाइश का दिन है। ये मुस्तफा के आशिकों, ये मुस्तफा के दीवानों, अगर हजरत आदम की विलादत जुमा के दिन हो जाए तो यौमे ईद बन जाए। मगर मुझे बताओ, जिस दिन हजरत मुस्तफा की विलादत हुई हो, जिनके सदके में हजरत आदम की तौबा कबूल हुई, जिनके दुरूद के सदके आदम और हव्वा का निकाह हुआ है, वो मुस्तफा के विलादत का दिन ईद ना हो। हकीकत ये है कि मुस्तफा के विलादत के दिन सारे ईदों से बढ़कर ईद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। जरा मोहब्बत से कह दो या रसूल अल्लाह। अब मैं इख्तिताम की तरफ चल रहा हूं। वाह वाह। सूरह मरियम की तफसीर पढ़कर देख ले, कुरान की तफसीर। कहते हैं ना कि मिलादुन नबी मनाना बिदअत है। मैं कहता हूं ये मेरे नबी तो तमाम नबियों में अफजल, इनकी बात छोड़े, खुदा ने हजरत ईसा के विलादत के वक्त ही मिलाद मनाया था। कैसे? जब हजरत ईसा की विलादत का वक्त आया, खुदा ने फरमाया मरियम ये खजूर का पेड़ है, खजूर के पेड़ के नीचे आ जा और उसके गुच्छे भी नीचे कर दीजिए। और खुदा ने उस खजूर को विलादत ईसा पर तकसीम कर दिया। ए मरियम ये खजूरें खा, ईसा की विलादत की शीरीनी है, और नीचे से ठंडे पानी का शरबत पिला दिया। ये ईसा की विलादत की शीरीनी और ये पानी है। अरे खुदा ने जब ईसा का मिलाद बनाया तो विलादत ईसा पर खजूर की शीरीनी बाटी, ठंडे पानी के चश्मे के पानी पिलाए। मगर उसी खुदा ने जब अपने महबूब का मिलाद बनाया है तो कुल अरब में बेटे ही बेटे बांट दिए हैं। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। पूरे साल माशाअल्लाह बेटे अता किए हैं। आज मुस्तफा की विलादत के मौके पर अपने घरों में कुमकुमे लगाते हैं, बिजलियां लगाते हैं, अपने घरों को रोशन करते हैं, अपने गलियों को मुनव्वर करते हैं। लोग कहते हैं ये बिजलियां लगाना, ये लाइट लगाना, ये बिदअत है, ये नाजायज है। मगर कुरान की तफसीर पढ़े, सीरत की किताबों का स्टडी करे तो उन्हें मालूम चलेगा कि जब मुस्तफा की आमद होने वाली है, हजरत आमना के आंगन में जब मेरा महबूब आने वाला है, खुदा ने फरमाया ए फरिश्तों, मेरे महबूब की आमद का वक्त है, मेरे महबूब के तवल्लुक का वक्त है। आसमान के सारे सितारों को सिमट करके हजरत आमना के छत पे कर दो। ये सारे सितारे मेरे महबूब के घर के बिजली बन जाए, कुमकुमे बन जाए। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। और सुने, अपने छतों पर झंडियां लगाते हैं कि नहीं? अरे यौमे मिलादे मुस्तफ़ा पर मस्जिदों के छत पर झंडियां लगाते हैं कि नहीं? गलियों में लगाते हैं कि नहीं? एतराज करने वाले तो एतराज करते हैं ये झंडियां लगाना बिदअत है, ये नाजायज है, ये झंडियां क्यों लगाते हैं? वो इल्म से नाशना और नाबलद है,
उन्हें तारीख नहीं पता है। जब खुदा ने अपने महबूब को भेजना चाहा, जब महबूब को भेजा विलादत के वक्त खुदा ने जिब्राइल से कहा, हे जिब्राइल, ये 3 झंडियां है, तीनों झंडी ले जा। एक झंडी मशरिक में गाड़ना, एक झंडी मगरिब में गाड़ना, एक झंडी काबे के छत पे गाड़ना। गोया खुदा ने ये बता दिया है, जो झंडी लगाना बिदात कहते हैं, नाजायज कहते हैं। अरे सुनो सुनो, काबे के छत पर जिब्राइल ने झंडा लगाया, मशरिक में जिब्राइल ने झंडा गाड़ा, मगरिब में जिब्राइल ने झंडी गाड़ा, और ये बता दिया, ये लोगों, मुस्तफा के विलादत के मौके पर झंडियां लगाना, मस्जिदों के छतों पर झंडियां नस्ब करना, अपने घर के छतों पर झंडियां लगाना बिदात नहीं, बल्कि सैयदुल मलाइका जिब्राइल की सुन्नत है। अरे क्या कहने, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे सरवरे कौनैन, आमदे जश्न मुस्तफा। ये तेज बोल रहे हैं तो आपने साउंड कम कर दिया। इनकी मशीन फट जाए तो नहीं मिलेगी, आपकी मशीन फट जाए तो बाजार में मिल जाएगी। आप थोड़ी सी बढ़ा दीजिए, ये तेज बोल रहे हैं। जरा मोहब्बत से कह दे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। बहकी शरीफ की एक हदीस पढ़ रहा हूँ, पढ़ दो। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, वाकया नहीं सुना रहा हूँ। मेरे मुस्तफा ऐलाने नबुव्वत के बाद 40 साल के बाद बकरे ज़बह किए, कुल सहाबा को इकट्ठा किया, जमा किया और मिलाद का लंगर खिलाया। लोगों ने कहा ये मिलाद के बकरे नहीं थे, ये अकीके के थे। हकीका मिलाद पे होता है कि वफात पे होता है? कोई मिलाद का माने या अकीके का माने? क्यों? विलादत की खुशी का खाना अकीका कहलाता है और शादी की खुशी का खाना वलीमा कहलाता है। मेरे पैगंबर का अकीका हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने 7वें दिन कर दिया था। अब 7वें दिन भी गुजर गए, 14वें दिन भी गुजर गए, 21वें दिन भी गुजर गए। 40 साल के बाद मेरे पैगंबर को अकीका करना था। आज लोग कहते हैं कि मेरे पैगंबर ने ऐलाने नबुव्वत के बाद 40 साल के बाद जो अकीका किया था, वो अकीका अपनी शरीयत में दोहराया था। अगर अकीका का इयादा करना था तो अकीका से जरूरी था कि पहले मुस्तफा हजरत खदीजतुल कुबरा वाला निकाह का इयादा करते, क्योंकि ऐलाने नबुव्वत से 15 साल पहले पैगंबर ने खदीजतुल कुबरा 25 साल की उम्र में 40 साल के बेवा को अपने गले से लगाकर निकाह में लाया था। अगर इयादा करना था तो हजरत खदीजतुल कुबरा वाला निकाह का इयादा करते। वो खदीजतुल कुबरा जिनके बदन से हजरत फातिमा हुई, जिनके बदन से हजरत रुकैया हुई, जिनके बदन से उम्मे कुलसुम हुई, जिनके बदन से ज़ैनब हुई, कुल तैयब व ताहिर, कुल औदारे रसूल हजरत खदीजतुल कुबरा के बदन पाक से हुई। उस खदीजतुल कुबरा वाला निकाह का इयादा नहीं किया तो अकीका का इयादा क्यों जरूरी हो गया? तो फिर क्या किया? अरे सुनो, विलादत की खुशी का खाना अकीका कहलाता है, शादी की खुशी का खाना वलीमा कहलाता है। मेरे पैगंबर ने ऐलाने नबुव्वत के बाद 40 साल के बाद कुल सहाबा को अपने मिलाद का लंगर खिलाकर अपने उम्मतियों के लिए मिलाद मनाना कयामत के लिए, कयामत तक के लिए सुन्नत बना दिया। मतलब मेरे पैगंबर ने कुल सहाबा को इकट्ठा किया और जमा करके जो बकरे खिलाए और खिला करके लंगर मिलाद का वो खाना खिलाकर कयामत तक हम उम्मतियों के लिए ईद मिलादुन नबी मनाना, जश्न यौमे विलादत रसूल मनाना सुन्नत बना दिया। लोग कहते हैं, और जाहिर सी बात है, अगर आपको तारीख नहीं मालूम तो आप ये तलाश करें। यही वजह है कि जिसे इल्म नहीं बदअकीदों के सवाल से वो मिसगाइड हो जाते हैं, उन्हें मिसगाइड कर दिया जाता है। इस्लाम मक्का से फैला तो मक्का में यौमे मिलाद रसूल क्यों नहीं मनाया जाता है? मदीना में मुस्तफा का रोज़े मुबारक
फिर वहां जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों नहीं मनाया जाता है? उन्हें तारीख नहीं पता है। ये इस्लाम 90 और 95 सालों में नहीं आया है, बल्कि 1924 ईस्वी के बाद जब अदकीदों के वहां पे तख्त नुमा हुए, जब उनकी हुकूमत आई, तो उन लोगों ने जश्न ईद मिलादुन नबी बनाने पर पाबंदियां लगाई है। वरना याद रखे, आज से 1924 ईस्वी से पहले वाली तारीख पढ़ करके देखे। तारीख गवाह है, मक्का के लोग गवाह है कि मक्के शरीफ में कुल शाफी हम्बली मजहब के मानने वाले लोग जुलूस मोहम्मदी के साथ जहां मुस्तफा की विलादत हुई थी उसका तवाफ किया जाता था, उसका चक्कर लगाया जाता था। जुलूस मोहम्मदी कुल हनफी शाफी हम्बली मालिकी के मानने वाले लोग इकट्ठा होते थे और जहां मुस्तफा की जाए विलादत की जगह है, जुलूस मोहम्मदी निकालते थे और धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे, धूमधाम से मनाते थे। अब अपनी तकरीर का मैं इस पे खत्म करूंगा कि लोग कहते हैं इस निस्बत विलादत रसूल मनाने से क्या मिलता है। इसको इमाम ज़रक़ानी ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया। हजरत अनस ने डिनर की दावत दी, सहाबा को रात के खाने के लिए बुलाया, सहाबा आ गए, दस्तरखान बिछ गया, बर्तन लग गए। खाना लगने के बाद आपने खादिमा से फरमाया, हे खादिमा रुमाल ले आओ। रुमाल लाई, रुमाल मैला था। कुल सहाबा देख रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक सहाबी के रसूल उस रुमाल को आग में डाल दिए। सहाबा सोचने लगे, आखिर इस रुमाल को आग में क्यों डाला? अब तो रुमाल जल जाएगा। खूब डाले रखा मगर रुमाल जला नहीं, रुमाल मैला था। जब खूब डाले रखा, रुमाल को आग से निकाला, वही मैल कुचैल वाला रुमाल धुलकर सफेद साफो शफाफ हो गया। सहाबा हैरान हो गए, हे अनस बिन मालिक, इस रुमाल को आग ने जलाया क्यों नहीं? आग की तासीर है जलाना, आखिर क्या वजह है? इस रुमाल को आग ने जलाया क्यों नहीं? अनस बिन मालिक कहते हैं, ये रुमाल कोई आम रुमाल नहीं है। अरे क्या वो रुमाल है जिस रुमाल से मेरे मुस्तफा ने चेहरे पाक पोंछा था। ये रुमाल कोई आम रुमाल नहीं है। ये मुस्तफा के दीवानो, जश्न ईद मिलादुन नबी 1500 साल से सेलिब्रेट करने वालों, अगर एक कपड़े को मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो दुनिया की आग नहीं जला सकती। जब ये जलाना आग की तासीर है, मुस्तफा से कपड़े को निस्बत हो गई, खुदा ने आग की तासीर बदलती, आग की फितरत बदलती। अरे जिस दीवाने को, जिस उम्मती को मुस्तफा से निस्बत हो जाए, उसे जहन्नम की आग कैसे जला सकती है? क्या कहने, क्या कहने। हक है भाई, जिंदाबाद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। कपड़े को निस्बत हो जाए, इस बात पर तकरीर खत्म। जरा मोहब्बत से कह दो, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। अल मवाहिबुल लदुनिया में ये मज़कूर है, जो आप नारे लगाते हैं इसी पर बोल करके तकरीर खत्म। ऐसा नहीं है कि मेरे सीने में दम नहीं है। ये विलादत मुस्तफ़ा की खुशी की रूहानी जो फैज़ मिला था, ये जमाल अख्तर साहब नकीब हिंदुस्तान रात भर बोलते रहेंगे और मदीने से रूहानी फैज़ मुस्तफीज होते रहेंगे। सीने में ताकत आती रहेगी। रात का हिस्सा गुजर जाएगा मगर निकाबत खत्म नहीं होगी। आला हजरत का मैं जीता हूँ, उन्हीं की याद में मैं जीता हूँ। क्या थकावट मेरे करीब आए, 2 किलो रोज दूध पीता हूँ। क्या बात है। जरा मोहब्बत से कह दे, या रसूल अल्लाह। जो मोहम्मद मोहम्मद कहकर जश्न ईद मिलादुन नबी पर नाम के नारे लगाते हैं, लोग कहते हैं कि नारे लगाने से उम्मत को क्या मिलता है? अरे तुम्हें मुस्तफा से अकीदत नहीं, तुम्हें मुस्तफा से मोहब्बत नहीं, क्या पता कल कयामत के दिन कुछ लोग ऐसे होंगे, अमाल के बाइस, अपने अमाल के बाइस उन्हें दोज़ख में डालने का वक्त आएगा। खुदा फरमाएगा, ए फरिश्तों, इनकी जबान से इसमें मोहम्मद भुला दो, इनकी जबान पर मोहम्मद का नाम न रहे, उनको मोहम्मद का नाम उनकी जबान से भुला दिया जाएगा।
दोज़ख के अंदर जाएंगे, अपना पनिशमेंट पीरियड पूरा करके जब आएंगे और दोज़ख से निकलने का वक्त आएगा, खुदा फरमाएगा ए जिब्राइल दोज़ख से निकलने से पहले इसे जाओ मेरे पैगंबर का नाम सिखा दो, मेरे पैगंबर मोहम्मद का नाम रटा दो। सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन उनको मुस्तफा का नाम सिखाएंगे और जब नाम सिखाया जाएगा दोज़ख के अंदर ही मोहम्मद मोहम्मद कहकर पुकारने लगेंगे। खुदा फरमाएगा ए फरिश्तों, अरे जो मेरे मुस्तफा के नाम के नारे लगाए, मुस्तफा के नाम जपे, गवारा नहीं है कि दोज़ख में रहे, मुस्तफा के नाम के सदके में दोज़ख से निकाल करके जन्नत में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो मुस्तफा के नाम के सदके में दोज़ख से निकाल वाह, करके उसे जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। वो वक्त काफी